भागवत कथा का अर्थ क्या है? पहले भागवत का नाम महाराज केवल भागवत था। क्या नाम था? भागवत। तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई कि महाराज ये तो आपका ही वरनाम है, हमारा तो नाम है नहीं, तो हम तो जाने वाले हैं नहीं। तो भगवान श्री हरि ने वेद व्यास जी को प्रेरणा देकर के थोड़ा और नाम जुड़वाया। तो भागवत के आगे लिखवाया श्री मद। तो पहला अक्षर है श्री। श्री माने क्या होता है? श्री माने होता है लक्ष्मी। क्या होता है भैया? लक्ष्मी। दूसरा अक्षर है मद। मद का अर्थ होता है चढ़ जाना, खुमारी। खुमारी जानते हैं आप सब? मस्ती, आनंद, जिसे कहते हैं भाई वाह अब खूब खूब आनंद आए, खुमारी कहते हैं इसे। मद का अर्थ चढ़ जाना। लेकिन ध्यान रखिए, संसार रूपी मद नहीं, परमात्मा के नाम का मद चढ़ जाना। फिर है भागवत। भागवत में 4 अक्षर हैं महाराज। कितने अक्षर हैं? 4। पहला अक्षर कौन सा है? भा। कौन सा अक्षर है? भा से होती है भक्ति। भा से क्या होता है? भक्ति। अब भक्ति कैसी हो? आपने माला ले ली तो क्या आप भक्त बन गए? आप अभंग गाने लगे तो क्या आप भक्त बन गए? हाँ? आपने विठलनाथ जी का चित्र रख लिया तो क्या आप भक्त बन गए? ना। भक्ति का अर्थ है सीधा सा जो हर पल अपने मुख पर अपने प्रियतम परमात्मा का नाम लेता रहेगा। पल पल छिन छिन उन माधव के नाम को जो गाता रहे, गुनगुनाता रहे, उसे कहते हैं भक्ति। दूसरा अक्षर कौन सा है? ग। कौन सा अक्षर है दूसरा? ग। गा से क्या होता महाराज? गा से होता है ज्ञान। अब ज्ञान कैसा हो? आपने पीएचडी कर ली, डीएड कर ली, बीएड कर ली तो क्या आप ज्ञानी बन गए? नहीं, ये ज्ञान नहीं है, ये तो लोकाचार का ज्ञान है, ये तो डिग्रियां हैं। असली ज्ञान तब है जब आपको ये बात परिपक्व रूप से पता चल जाए कि परमात्मा की कोई सत्ता थी, परमात्मा की कोई सत्ता है और परमात्मा की कोई सत्ता रहेगी। ये ज्ञान हो जाए तो आप असली ज्ञानी हैं। भागवत का तीसरा अक्षर कौन सा है? वाह। महाराज वाह से क्या होता है? वाह से होता है वैराग्य। क्या होता है? वैराग्य। अब वैराग्य कैसा होना चाहिए? कपड़े पहन लेने से आप बैरागी हो जाएंगे क्या? चंदन लगा लेने से बैरागी हो जाएंगे? कई लोग कह देते महाराज हम तो वैराग्य धारण कर लिए। भैया कौन सा वैराग्य धारण किया? महाराज अब तो हम घर नहीं जाएंगे। अपने तो नहीं जाते पर दूसरे के तो घुस जाते हैं, दूसरों के घर में प्रवेश कर जाते। इसका मतलब आप वैरागी नहीं है। बढ़िया वैरागी वह है जिसने ये प्रण कर लिया कि हमें बुरे कर्म करने वालों का ना संग करना है, ना बुरा कर्म करना है। ऐसा संकल्प जिसने ले लिया वो सबसे बड़ा वैरागी है। और चौथा अक्षर कौन सा है महाराज? चौथा अक्षर है ता। क्या है? ता। ता से क्या होता है? ता से होता है त्याग। और त्याग कैसा होना चाहिए? कई लोग कहते महाराज अब तो हम पादुका नहीं पहनेंगे। पादुका मतलब पन्ही, पांव में जो पहनते, अब नहीं हम पहनेंगे। क्यों नहीं पहनेंगे? अरे महाराज हमने त्याग कर दिया। पर पता चला कि उन पर इतना रुपया ही नहीं है कि वो पन्ही खरीद सकें, इसलिए घोषणा कर दी है। त्याग तभी है, तभी सबसे बड़ा त्यागी माना जाएगा जिसके पास व्यवस्था हो और उस व्यवस्था को स्वीकार ना करे और त्याग कर दे, वो सबसे बड़ा त्यागी है। अच्छा महाराज किसी ने त्यागा? बोले हाँ। तजो पिता प्रहलाद, विभीषण बंधु भरत महतारी, बलि गुरु तजो कंते ब्रज नंदन, भय मुद मंगल कारी। त्यागा है किसी ने? बोले हाँ त्यागा है।
किसने? सबसे बढ़िया त्याग किया प्रहलाद जी ने। प्रहलाद जी ने किसको त्यागा था? अपने पिताजी को त्यागा था। बड़ा रिश्ता होता ना मताई बाप का, माता पिता का बहुत बड़ा रिश्ता होता है, पर प्रहलाद जी ने अपने पिताजी को त्याग दिया। क्यों? क्योंकि ये भगवान से दूर लिए जा रहा था। तो तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु। विभीषण जी ने अपने भाई को त्याग दिया।